गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर 6 है, क्लास +1 में है। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर चल रहे थे हम लोग, और हमने जो किया था एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी, सिमेट्रिकल फॉर्म भी पढ़ी थी। आल्दो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। इंटरसेप्ट ये नॉर्मल फॉर्म, तो 6 क्वेश्चन करा रहे हैं आपके लिए। 6 क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 7,9। ऑब्वियसली बात है, जो पॉइंट दिया हुआ है 7,9 वो फर्स्ट पॉइंट में लाई करेगा। तो एक लाइन है जो पास हो रही है 7,9 से। आप पढ़ो अपने क्वेश्चन को बुक से, 7,9 से लाइन पास हो रही है। एंड विच इज सच दैट पोर्शन ऑफ इट, बोला हुआ है इंटरसेप्ट। पोर्शन कौन से की बात कर रहे हैं? जो कटेगा, इंटरसेप्ट होगा between x axis and y axis, between the axis मतलब coordinate axis x और y axis, divided in ratio, divided हो रहा है किस रेशो में? इन रेशो 3:1। तो ये दिया हुआ है आपको, मैंने फिगर बना दी। 7,9 जो फर्स्ट पॉइंट में लाई करेगा, वो पॉइंट इस लाइन को, कौन सी वाला? इंटरसेप्ट लाइन को, पोर्शन ऑफ इंटरसेप्ट। लेट ए बी be the portion of intercept between the axes। चलिए, किस रेशो में डिवाइड करेगा? उस रेशो की हमने बात करनी है। किस रेशो में डिवाइड करेगा? ए बी। लेट पॉइंट सी जो होगा वो डिवाइड करेगा ए बी को। लेट पॉइंट सी डिवाइड करेगा ए बी को इन 3:1। तो किस रेशो में डिवाइड कर देगा? 3:1। वैसे तो आपके पास रेशो कोई नया नहीं है, आपने पहले से बहुत बार रेशो को पढ़ा हुआ है। रेशो तो आप जानते हो, रेशो हम किसको बोलते हैं। तो ये क्या ले लिया मैंने? 3:1। 3:1 ये लिया। तो हमें आज तक 10th में और +1 में, तो आप अभी जितना भी गए हो रेशो में, अगर एक लाइन थी ए बी सी, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2:1 में, तो 2:1 ले लेते थे। तो अगर ए बी को सी डिवाइड कर रहे हैं 2:1 में, 3:2 में, 5:7 में, ऐसे कर लेते थे। अब जो ये रेशो दे रखी है वो 3:1 दे रखी है किसकी? एक लाइन जो इंटरसेप्ट करता है बिटवीन एक्सिस से। तो +1 में एक बात ध्यान रखना, जो आप 10th से ध्यान रख रहे हो। 10th क्लास में आपने क्या बात ध्यान रखी थी? अगर आप एक पॉइंट को प्लॉट करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 1, ये 2, ये 3। ये पॉइंट 2,3 होता था। तो 2 ऑब्वियस से पहले हमेशा क्या होता था? एब्सिसा, और दूसरा क्या होता था? ऑर्डिनेट। ऐसे नहीं कह सकते थे, बोला क्या बोला? 2,3 को क्या बोला? ये क्या आ गया? ऑर्डिनेट, ये y हो गया और ये एब्सिसा हो गया। ऐसे नहीं करते थे, ये फिक्स हो गया, पहला x और दूसरा क्या करते थे? y। ऐसे +1 में इससे ऑनवर्ड ध्यान रखना, जब भी रेशो की बात दी गई है और रेशो बिटवीन द एक्सिस हो x और y, तो पहली रेशो जो होगी हमेशा अलोंग x एक्सिस होगी। 3 जो हो गया वो हमेशा ऑलवेज अलोंग x एक्सिस होगी। क्या मतलब बता रहा हूँ? ये क्या होगा? अलोंग y एक्सिस होगा। जैसे पहले एब्सिसा, दूसरा ऑर्डिनेट, रेशो भी ऐसी चलती है। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे चलती है। मेरे कहने का मतलब ये है, इस वाले आर्टिकल में कहीं आप ऐसे मत करना इस क्वेश्चन को। चलो हम करेंगे, क्या होता है बात की बात है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं सॉल्व करके चला जाऊँ, कल को कोई और कंपटीशन में कहीं और क्वेश्चन आ जाए और आप नहीं रुक जाओ। तो ये आप ए बी है, ये ए बी है सॉरी, तो आपका ये पॉइंट सी है। तो गलती से भी 3:1 ये मत ले लेना। ये कहा गया है ये 3 नहीं होगा। 3 हमेशा अलोंग y एक्सिस नहीं होगा। 3 हमेशा अलोंग क्या होगा? x एक्सिस होगा। पहली रेशो जो होगी हमेशा ऑलवेज अलोंग x एक्सिस के साथ होगी, और जो दूसरी रेशो होगी हमेशा अलोंग y एक्सिस के साथ होगी। बाकी बात की वही कंसेप्ट होता है जैसे एब्सिसा ऑर्डिनेट का। ये थ्रू आउट याद रखना, ऐसा अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हो कि पहली 3 रेशो जो लेनी है वो यहाँ से स्टार्ट कर लो और 1 यहाँ ले लो। मतलब आपका दिमाग में मैं 3:1 ये ले लूँ, ये गलत है। पहली रेशो ऑलवेज अलोंग x एक्सिस। अगर लाइन ऑफ इंटरसेप्ट जो पोर्शन है उसका वो किसके बीच में काट रहा है? x और y एक्सिस के बीच में कट रहा है। x और y से काट रहा है उस लाइन को, तो जो पोर्शन बच रहा है ए बी, उस पे पॉइंट सी है। तो किस रेशो में डिवाइड करेगा? पहली रेशो जो 3 होगी हमेशा अलोंग x एक्सिस, और दूसरी जो लोगे अलोंग
क्या लोगे y एक्सिस, बस बाकी तो कोई बात रह ही नहीं गई। क्या मतलब लेट a के कोऑर्डिनेट क्या मान लो x, 0 या a, 0 मान लो, वो a को क्या मान लो x इंटरसेप्ट, वो तो आपकी मर्जी है, वो तो आप क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया। तो मैंने रेशो नहीं मानी, ये वाली गलत है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बस यही कंसेप्ट गलत हो जाता है। किससे? अभी तो आप करवा रहे हो, कल को खुद भी करना है, गलती से भी 3:1 अपनी मर्जी से मत देना। चलिए, तो हमने क्या लिया, लेट OA इक्वल्स टू x इंटरसेप्ट ले लिया, A मान लो, OB इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट ले लिया, B मान लो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया x इंटरसेप्ट, इसको मान लो A, तो इसके कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत नहीं, a, 0, तो OB क्या हो गया आपका y इंटरसेप्ट, इसको मान लो B, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया b, 0, बताने की जरूरत नहीं, x एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पे कौन 0 होता है बेटा, x 0। चलिए, अब y हमने क्या लगाना है, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आप लगा दीजिए, बाय सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला तो कोई नया नहीं जो आपको बताना है। तो आपका क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है, 7 इक्वल टू क्या आ गया, पहला क्या आ गया 7 इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू क्या आएगा 3 इंटू ये 0, सॉरी 3 इंटू क्या आएगा 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू क्या आएगा, सोचिए 1 इंटू a, तो 1 इंटू a आएगा, नीचे क्या आएगा 3 प्लस 1, a कितना आ गया आप निकाल ही लोगे, मेरे को क्या बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फिर ऐसे ही 9 वाला निकाल लीजिए, क्यों ये निकाल रहे हैं, वो x इंटरसेप्ट का काम कर रहा है, तो 9 इक्वल्स टू क्या आ गया, सोचो 9 इक्वल्स टू 3 इंटू इस बार क्या आएगा b, तो क्या आएगा 3 इंटू b प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा 0, 1 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 1, तो b कितना आ गया आपके पास 12 लिख दूं सीधा, क्यों, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा ना, ये 9 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करके निकालना। अब सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी, सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की क्या होगी, x अपॉन y अपॉन x अपॉन a कितना बताओ जाएगा y अपॉन 7। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं मेरे को समझाने वाला था, और ये नई चीज थी आप, नई चीज क्या है, x अपॉन x इंटरसेप्ट 3, y अपॉन y इंटरसेप्ट 1, x/3, ये रेशियो पहली जो लोगे अलॉन्ग बस याद रखना, कर लो नोट में, फिर अगला कराऊं 7 पे। अब आगे करते हैं, एग्जांपल कर लो, जिनका ये हो गया आगे कर लो, एग्जांपल कर लो, 11 कर लो, कोई नई चीज नहीं है, सारे सेम ही है जब तक आपके डाउट पे पहुंचेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग 3, -2 है, तो ऑब्वियस ही बात है 3, -2 है, तो जो पॉइंट होगा वो कौन से पॉइंट में लाई करेगा, वो सेकंड पॉइंट में आ गई, जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, सोचो जरा, एक पॉइंट दिया हुआ है 3, -2, कहता है 7th की बात करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन है जो पास कर रहा है 3, -2 से, एंड ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट x एंड y बना रहे हैं। चलिए, तो कहता है एक लाइन है जो पास हो रही है 3, -2 से, OB है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है x और y पे, पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है x पे पॉजिटिव, y पे पॉजिटिव बना रहा है, इन रेशो 4:3 ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाल लो। कैसा ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाल लो, जो x एक्सिस और y एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है और किससे पास हो रही है 3, -2 से। तो लेट क्या मान लो, OA इक्वल्स टू x इंटरसेप्ट, लेट OA इक्वल्स टू x इंटरसेप्ट, और OB क्या मान लो y इंटरसेप्ट, किस रेशियो में दिया हुआ है, सोच लीजिए, x इंटरसेप्ट रेशियो y इंटरसेप्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटरसेप्ट रेशियो y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कितना दिया पढ़ना जरा, 4:3, तो 4:3 दिया हुआ है, therefore 10th क्लास को याद करो,
जो 10th में आपने 10th तक जितना ही पढ़ा हुआ है, अगर वो x इंटरसेप्ट OA रेशो OB x इंटरसेप्ट रेशो y इंटरसेप्ट 4:3 दे रहा है, तो देयरफॉर इसका x इंटरसेप्ट हुआ कितना, x इंटरसेप्ट क्या हुआ 4, k लिख दूं कि 4 लिखूं, रेशो में है। अगर ये कितना होगा 40:30 होगा तब भी 4:3 बनेगा। 8 रेशो क्या होगा 6 होगा तब भी 4:3 बनेगा। तो हमें क्या पता 4 का कितना मल्टीपल है, 40 है कि 8 है, ये नहीं आपने सीखा हुआ क्या, बहुत बार सीखा हुआ है। तो कितना मानूं 4 गलत है, कितना मानूं 4 के, अब ठीक है 4 का मल्टीपल कोई भी हो सकता है, तो रेशो तो वही देगा। 4 का क्या होगा बताओ मल्टीपल, उसको क्या लिख लिया 4m लिख लो, मत लिखो कि m लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है। और y इंटरसेप्ट को क्या लिखोगे बताओगे 3, गलत है, 3 का मल्टीपल 3 है। तो ये कितना हो गया बताओगे x इंटरसेप्ट इसका लेंथ 4 की, और y इंटरसेप्ट कितना हो गया बताओगे। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आएगा x अपॉन y अपॉन इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा बताओगे x अपॉन y अपॉन। अब नाउ लाइन 1 किससे पास होगी सोचो जरा। नाउ लाइन 1 पास होगी किससे बोला 3, देयरफॉर क्या करेगी बताओगे सेटिस्फाई, करा दो सेटिस्फाई। क्यों बोला k तो अननोन है, तुमने तो रेशो में k मानना है, तो हमें k क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। यहाँ से क्या निकालना है फाइंड करो k, कैसे कंडीशन से, कंडीशन क्या दी हुई है फाइंड करो k, कंडीशन से, कंडीशन दिए निकालो k की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ये कंडीशन दी कराओ, लाइन पास करे 3, x की जगह क्या आएगा 3, y की जगह क्या आएगा -2, कितना आ गया 12 थी, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, 1/12 इक्वल टू k। सोच लेना कि कैलकुलेशन भी बताओ मैं कैसे हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1/12 इक्वल टू क्या हो गया k। इसको किस में पुट करा दो इन फर्स्ट में, इस वाली इक्वेशन में पुट करा दो, तो क्या आएगी इक्वेशन x इक्वल्स टू 4, k कितना बताओ 1/12 प्लस y अपॉन 3 इंटू इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 4, तो क्या हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू आंसर आ गया 8। अच्छा लोकस वाला पर लॉजिक उसमें भी यही लग रहा है, देखना जरा, मतलब ये वाला नहीं सॉरी 6th वाला जिसमें 3:1 था, उसमें लॉजिक देखो क्या लग रहा है। ये तो मैंने पहले ही बोल दी थी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, देख लो कितने डाउट आ रहे हैं। 5th में एक आएंगे बस, उसके बाद तो आप खींच सकते हो, अगर आपने होमवर्क कर लिया 5th एक्सरसाइज तक बस भी खींचिए। तो मैं 3rd तक बोला है, जो बच्चे 5th तक हिम्मत मार लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी 6, 7, 8 बस, आगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहीं तक थी जो दिक्कत रहेगी 5th एक्सरसाइज तक ना, वो भी इसलिए क्योंकि आप होमवर्क नहीं करते तो रहती है दिक्कत, होमवर्क करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं स्ट्रेट लाइन है पास हो रही है 3, -2 से, बिल्कुल सेम ही है। कहता है फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, ये 6th क्वेश्चन वाला जैसा है, 6th क्वेश्चन वाला पास हो रहा है 3, -2 से। मुझे जो इंटरसेप्ट पोर्शन का है बिटवीन द एक्सिस कह रहा है, वो क्या कह रहा है पढ़ लो जरा। एक स्ट्रेट लाइन है जो पास हो रही है 3, -2 से, ठीक है। फाइंड द लोकस, लोकस निकालना है किसका बोला मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, जो एक्सिस के बीच में लाइन इंटरसेप्ट हो रही है उस पोर्शन को के मिड पॉइंट का लोकस निकाल लो, पढ़ लो। लेट AB बी द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, फाइंड क्या करना है आपको, लेट AB बी द लाइन इंटरसेप्ट करेगी बिटवीन द एक्सिस,
निकालना क्या, पढ़ना जरा, लोकस निकालना है, पढ़ लो आप। फाइंड क्या करना है, लोकस किसका भला, मिड पॉइंट का। किसके मिड पॉइंट का, ए बी का। सोच लो क्यों ए बी का, क्योंकि ए बी वो पोर्शन है जो इंटरसेक्ट बिटवीन द एक्सिस है। तो क्या लोकस मानना चाहते हो, बोलो। लोकस 2 3 मान लो क्या, नहीं। लेट पी लोकस 2 3 मान लो क्या, नहीं। क्या मान लो, ए बी मान लो क्या, मान सकते हो। एक्स वाई मान सकते हो, हाँ। एक्स डैश वाई डैश मान सकते हो, बिल्कुल। एक्स वन वाई वन मान सकते हो, कोई भी मान लो, जो आपका मन है वो मान लीजिए, पर कोई फिक्स नहीं मान सकते कौन सा होगा। याद करो लोकस को। तो मैंने x1 y1 मान लिया, xy मान लो, a भी मान लो, कुछ भी मान लो। Let p x1 y1 be the locus of midpoint. Let solution let p x1 y1 be the locus of midpoint of AB का है। किस रेशो में डिवाइड करेगा बताओगे, 1:1। मिड पॉइंट का तो किस रेशो में डिवाइड करेगा, 1:1। तो मैंने एक्स इंटरसेप्ट कितना मान लिया, एक्स इंटरसेप्ट को a मान लिया, y इंटरसेप्ट कितना मान लिया बताओ, b मान लिया। तो एक एक कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, एक एक कोऑर्डिनेट सोचो, एक एक कोऑर्डिनेट a, 0 जैसे अभी निकाला था जो 3:1 में दिया हुआ था। तो वैसे ही मैंने इसको भी कर दिया 0, b, पर इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। मेरा मतलब क्या आ जाएगा, यह आ गया। सो लेट एक्स इंटरसेप्ट ओ इक्वल टू क्या मान लो, y इंटरसेप्ट ओ भी क्या मान लो। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगी, सोच लो। नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या आएगा, x1 equals to a plus 0/2, therefore a क्या आ गया, twice of x1। सोचो y1 क्या आ गया, b plus 0/2, b क्या आ गया, 2y। ये वो इंटरसेप्ट थे जो तुमने माने थे, और x1 y1 क्या घूम रहे हैं, लोकस, और ये इंटरसेप्ट तुमने माने थे। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या आ जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी, बताओ, x अपॉन y अपॉन x इंटरसेप्ट कितना आएगा बताओ, twice of x1, y of twice of y1 इक्वल टू। अब कंडीशन भी दी हुई है, जिस लोकस पे मूव कर रहे हैं, लाइन 1 किससे पास हो रही है, सोचो जरा। नाउ लाइन 1 पास हो रही है 3, -2 से, therefore क्या करेगी, सेटिस्फाई। x की जगह क्या पुट करा दोगे बताओगे, 3, और y की जगह क्या पुट करा दोगे बताओ आप, -2 अपॉन एलसीएम ले लो, 2x1 y1 3y1 -2x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा, लोकस की इक्वेशन आ गई। लोकस क्या होता है, पार, हर ज्योमेट्रिकल फिगर लोकस होता था, तो अब क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, 3y1 2x1 twice of x1। सबको इधर ले जाओ या सबको उधर ले जाओ, आंसर आ गया बस। आप इसको बाद में x1 y1 को a b से भी रिप्लेस करा सकते हो, क्वेश्चन को p q से भी करा सकते हो, कुछ बच्चे x y से भी करा सकते हैं। तो इसके सारे आंसर एक जैसे ही। हाँ, अगर कोई 3b - 2a = 2ab बोलेगा तो एक ही मतलब है, घबराना मत। अगर बुक वाले ने आंसर ये दे दिया 3y - 2x = 2xy तो घबराना मत। अगर MCQ में आपको क्वेश्चन में आंसर आ गया 3 और उसने लोकस PQ माना होगा तो क्या कह सकता है वो, 3q - 2p = 2pq, तो सोचना मत कहीं नन ऑफ दीस लगाओ। मेरा मतलब इसी क्वेश्चन का अगर MCQ के 4 आंसर हुए, एक आंसर हुआ कितना बोला, 3y - 2x = 2y - 3x = 2xy। दूसरी ऑप्शन हुई आपके पास 3y - 3x = 2xy, और तीसरी ऑप्शन हुई आपके पास, या PQ में भी दे देगा, AB में दे सकता है, P
क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, और अगला दे दिया गया उसने आंसर में कितना वाला 3p माइनस 2q 2pq, और चौथा नन है, तो कहीं आप नन को टिक कराओ, गलती मत कराना कहीं आंसर की। समझाए कौन तुम्हें? तुमने लोकस क्या माना है बताना जरा, तुमने लोकस क्या माना है? x1 y1, तुमने यही माना ना, कहीं दिया तो नहीं होगा, तुमने तो यही मानना है। अब मैं अगर लोकस ये मान लूं, q, p मान लूं, सोचना तुमने क्या मानना है बताओ? x1, y1, अगर ये समझ आ जाए तुम्हें अभी बहुत छोटे टाइम में ही, पर वो बुक वाला ऐसे मान ले q, p मान सकता है क्या? वो मानने में क्या दिक्कत है क्या? लोकस का ऐसा लोकस मानने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको लोकस के मतलब समझ आए। मूविंग पॉइंट मैं भी हूँ, ये भी है, मैं मान लो x y हूँ, तो ये क्या है? p q, ये x1 y1, वो q p है, हो सकता है। तो बताओ आंसर में क्या आ गया बताओ? मेरा जो आंसर x1 y1 में आ रहा है, तो x1 की जगह उसका क्या आना चाहिए बताओगे? x1 की जगह बताओ p के q q, और y1 की जगह p, तो क्या बने बताओ? 3p 2q इक्वल टू 2, ये आंसर आना चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन थी इसके पास? तो इसका आंसर कौन सा टिक लगा के आओगे? तुम नन लगा के आ जाओगे, ये नहीं करनी पड़ती। अब इससे ज्यादा नहीं कोई समझा सकता, मैं तो बीच में एमसीक्यू भी समझा रहा हूँ। अगर आपने देखा हो तो जैसे बन सकते हैं आंसर वो भी समझा रहा हूँ, ये वैसे कंपटीशन में बनते हैं। सीबीएसई में आए तो क्या दिक्कत है? दिमाग तो आपको वही रखना है जो कंपटीशन में, वही सीबीएसई के अंदर क्या आप अपना सोचो। लोकस ही नहीं समझ आया तो क्वेश्चन कोई भी अननोन, तो उसने क्यों पी ले लिया, जितना पी क्यों लेगा, क्या पता एक ऑप्शन ये दे दे आपको 3p 3q माइनस 2p इक्वल टू 2p क्यों, ये भी नहीं आएगी, यही ठीक होगी। सोच लो आप। तो लोकस दे सकता है, कोई भी दे सकता है, आपको अपना दिमाग वहां रखना है। जब एमसीक्यू सॉल्व करो फटाफट से नहीं करना कि x1 y1 में है या xy में। तो अब जैसे मैंने किसमें निकाला, आप उसका आंसर देखो, उसका किसमें है? तुम कहोगे यार उसका मेरा आंसर गलत है। कौन कह रहा है गलत है? उसे लोकस क्या मानना है यहाँ पे बताओ? xy, तो उसने क्या कर लिया? y की जगह y1 की जगह क्या आएगा उसका? y x1 की जगह, तो उसका आंसर ये आ रहा है, मेरा ही आ रहा है। तुम कहोगे सर आंसर अलग आ रहा है, आंसर नहीं लगा, लोकस का क्वेश्चन भी तो देखो किसका दिया हुआ है 9। अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, आपको भी अपना दिमाग है। पूरे साल में भूल जाओ वो तो देखो मैं नहीं कुछ कह सकता। आप गजनी हो के क्या हुआ आप, मैंने तो आपको बता दिया, अब आप सोचना और याद रखना कैसे बताया। 9th क्वेश्चन, वो कह रहे हैं एक लाइन है, ट्रायंगल बना रही है मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस x है y है, एक लाइन है जो ट्रायंगल बना रही है जिसका एरिया दिया हुआ है 6 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, एंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 5 यूनिट्स दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ दे रखी है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, एरिया और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इसका मतलब इस लाइन की निकालने तो इस पे क्या होगा? लोकस। ये तो लाइन बनी होगी, बिना लोकस के तो लाइन बन ही नहीं सकती। तो मुझे किसकी इक्वेशन निकालने को पूछा गया है? फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन AB की, वेयर AB क्या है? BR, हाइपोटेन्यूज है, ऑफ लेंथ कितनी दे रखी है? लेट OA को क्या मान लो? OA को क्या मान लो? x इक्वल टू क्या मान लो? A, और OB को क्या मान लो? y इंटरसेप्ट B। लेट सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो चुके हैं। लेट OA B x इंटरसेप्ट इक्वल टू A, OB B इक्वल टू इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी सोचिए। तो लोकस जिस दिन आपको समझ आ जाए +2 तक, तो आपको जब आप मेंस एडवांस में बैठेंगे या किसी भी कंपटीशन में तो आपको ज्यादा फायदा होगा। +1 +2 में इतना नहीं यूज है, उसमें आंसर में आपको सोचना पड़ता है 4 में से कौन सा टिक लगाना है कौन सा नहीं। यहाँ तो क्या 10 MCQ है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म,
तो क्या हो जाएगा x अपॉन x y अपॉन y x अपॉन क्या आ जाएगा a। अब क्वेश्चन में ये भी तो दिया नहीं था, ये भी तो तुम्हारी अपनी दिमाग की उपज है कि आपने a माना है, किसी ने इसको b माना हुआ है, इसको मान लो फर्स्ट। फाइंड क्या करना है आपको a b। चीजें तो दे रखी है, उसमें क्या दे रखा है, एक तो हाइपोटेन्यूज और दूसरा क्या दे रखा है एरिया। तो समझ गए होंगे, ये तो समझ गए ये भी कैसे निकालना। ये क्या दे रखा है हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हुआ पाइथागोरस थ्योरम, उससे ए बी में रिलेशन आ जाएगा। दूसरा क्या दे रखा है बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल पता ही होता है हाफ ऑफ बेस इनटू, इसमें भी ए बी में रिलेशन आ जाएगा। दो अननोन दो इक्वेशनें सॉल्व हो जाएंगी, दो अननोन दो इक्वेशनें सॉल्व हो जाएंगी। सोच लो क्या मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। सोचो एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो क्या होगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया क्या आएगा हाफ ऑफ ओ ए इनटू क्या आएगा ओ बी। कितना दिया एरिया बताओ 6 यूनिट। हाफ ऑफ क्या हो गया ए बी, तो ए बी कितना आ गया बताओ 6 यूनिट दिया हुआ एरिया। तो ए बी कितना आ गया, कहाँ सोच रहा है ए बी को क्या आ गया 12। इसको क्या मान लो सेकंड। एक का रिलेशन ये आ गया, बी निकाल लूंगा यहाँ से, और या ए बी निकाल लो, ए निकाल लो या बी निकाल लो। बी क्या आ गया 12 बाय, इसको मान लो सेकंड। आल्सो इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा बताओ ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो बताओ कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर o a into o b a b का स्क्वायर आजा कम ऑन बॉय कम ऑन। ये क्या तूने लिया हुआ है ओए की वैल्यू क्या है ये ओए एक्स इंटरसेप्ट को क्या माना हुआ है ए नहीं माना हुआ। मुझे लगा ए भी आपने वो लाइन नहीं किया उसमें एक्स इंटरसेप्ट है ए, वाई इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है बी। क्यों ये माना नहीं आपने। तो ओए की लेंथ ही तो है, ओए की वैल्यू क्या है बताओ ए के इक्वल है सोच लो। और ओबी का के कितना दिया हुआ है तुमने माना तो है, देखो जरा तो वहां से आएगा ओए और ओबी कितना आएगा ओबी बी आएगा, तो वहां से आएंगे। अच्छा अगला रिलेशन क्या आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करा दो, कहाँ से फ्रॉम 2 से। 25 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 12 बाय ए का होल स्क्वायर। 25 इक्वल टू ए स्क्वायर 144 बाय ए स्क्वायर। एलसीएम ले लो, दोनों तो लघुत्तम समावर्तक एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। A4 प्लस कर लीजिए तो कितना आ गया 25 ए स्क्वायर तो कितना आ गया बताओ इसके फैक्टर दो में तोड़ दो। एक कितना टूटेगा बताएंगे 16 और एक क्या आएगा 9। सोच लो 16 ए स्क्वायर 16 निकालेंगे प्लस 144 इक्वल टू 0। अब क्या निकाल दो भैया फैक्टर बन गए। ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर माइनस 16। ए की 4 वैल्यू आ जाएंगी, ऐसे बी की भी 4 आ जाएंगी, 4 इक्वेशनें आ जाएंगी। ए क्या आ गया और ए स्क्वायर इक्वल टू 9। ए क्या आएगा प्लस माइनस 4, ए क्या आएगा प्लस माइनस। तो आप क्या कराना होता है इसमें कर दो इसको ना। इस वाले इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहीं से नोट करना होगा। एक एक केस ले लो। पहला केस 1, ए को क्या ले लो केस 1, ए को क्या ले लो 4 पुट करा लो इन 2 में। बी कितना आ जाएगा बताओगे बी सीधे ही आ जाएगा। बी कितना आ जाएगा 12 बाय
12/4 कितना आ गया 3, पुट करा लो इन 1 में, क्यों लाइन की क्वेश्चन है, x कौन है y कौन b। दूसरा केस क्या लोगे बताओगे, a को -4 पुट करा लो इन 2 में, b = 12/8, b कितना आएगा 12/3 आ रहा है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, पुट करा दो इन 1 में, x/-4 y/-3, अगला पुट करा दो। तीसरा है a को कितना ले लो बताओगे 3, पुट करा लो इन 2 में, ट्राई है। ऐसे ही फोर्थ में क्या पुट कराओगे बताओगे, a को -3 पुट करा दो इन 2, समझ ही गए होंगे जब ऊपर 2 करवा दी इक्वेशन, ऊपर 2 करा दी फिर कैसे करेंगे, 4 पार्ट बनेंगे, 4 वैल्यू a की कितनी वैल्यू आ रही है 4। चलिए क्लास सेकंड में फॉर्मूले लगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री के देख लेना निकाल लेना। ट्वेल्व 13 15 4 वैल्यू आएंगी, 4 आंसर निकाल दो। इलेवन के सेकंड बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन में दिया हुआ है। एक लाइन है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 यूनिट, 4 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, 4 यूनिट दिया हुआ है। एंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर 15 डिग्री दे दिया गया, कोई बात नहीं, अल्फा कितना दे दिया गया 15 डिग्री, लगा दो लाइन। अभी तो बताइए इसमें कौन सी लगेगी, सोचो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, सॉल्यूशन है लाइन ये वाली, इसलिए लोकस इस पे चलेगा, ये परपेंडिकुलर इस पे लोकस नहीं चलेगा। परपेंडिकुलर कितने डिग्री एंगल बनाता है लाइन के साथ, ऑब्वियस है, ये कौन सी डिग्री होगा, वैसे बता रहा हूँ 90 डिग्री होता है, तो इसमें सीधा इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म में लगा दो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म में क्या आ जाएगी, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल, अल्फा पता है आपको, पता है अल्फा कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, p दिया हुआ है 4, सीधा लगा दो, तो क्या आ गया x cos 15 डिग्री। अब 15 डिग्री की तुमने वैल्यू नहीं निकालनी आती होगी जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री करी है तो वैल्यू आती है। 15 को क्या लिख सकते हैं बताओ, cos ऑफ 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ओके इसके वैल्यू होती है 45 और 30 की, स्टैंडर्ड एंगल होते हैं 45 30। 15 डिग्री जो होता है वो आपके टेबल में नहीं होता है 10th क्लास तक, पर +1 में ये होती है, सारी वैल्यू होती है हमारे पास। तो चलिए जरा इसको कैसे ब्रेक कराऊंगा, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू x cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री y sin इक्वल टू क्या आ गया, फॉर्मूले लगते हैं, कौन से होते हैं बता देते, इसमें कौन से फॉर्मूले आपके लगेंगे, यहाँ लगना, इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, तो cos a माइनस b का जिसको आता है तो फटाफट लगाओ, cos a cos b प्लस sin a sin b, इसको इस बार a मानना, 45 को क्या मानना है a और 30 को क्या मानना है b, क्यों 45 और 30 क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल होते हैं 45 और 30, इनका हमने टेबल पढ़ा हुआ था, हमें याद रखना, sin ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b cos a लगाओ फिर वैल्यू कितना आएगा, सोचो x cos a cos b sin a sin b प्लस y आ जाएगा, सोचो लगाओ अब अगली वैल्यू, बस फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट करा देना,
बस लगा दो आंसर, कुछ भी नहीं लगाना है। कॉस ए दोबारा लिखोगे आप, कॉस ए तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा याद हो जाएगा। प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, तो बहुत पॉपुलर फॉर्मूले होते हैं, पता है आपको, ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने पढ़ ली उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं। बस वैल्यू पुट कराओ, लिख देना x cos of 45 cos of 30 sin of 45 sin of 30, एक 45 और 30 एंगल है, एक इसका काम कर रहा है 45 डिग्री का, बी इसका काम कर रहा है, बताओगे आप लोग, प्लस वाई आ गया, साइन ए cos 30 cos ए sin 30, बस आगे मैंने क्या सॉल्व करना है, मुझे पता है, मैं भी करूँगा। ऐसे लाइन की इक्वेशन आती है। 12 डालो तो cos 45, पता है cos 45 कितना होता है? cos 45 कितना होता है? 1/√2 cos 30 √3/2 1/2 1/2 sin 30 भी क्या आएगा 1/2 ओ ये तेरी ऐसे की तैसे चले चलो sin 30 1/2 cos 30 √3/2, जितना sin 60 होता है उतना cos 30 होता है, प्लस y of 1/√2 √3/2 minus 1/√2, oh yes again 1/2। चलिए सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया सोचो, √3 plus 1/2√2 into x, √3 minus 1/2√2 into y, सोचो ये 2√2 तो ले जाना, ले जाओ एलसीएम जाके यहीं रखना है, पूछना है कुछ, एलसीएम ले जाना है, ले जाओ, ले जाओगे, √3 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही आ रहा है, 2√2 क्या आ गया एलसीएम, ऐसे ही रख लो नीचे, √3 plus 1 √3 minus 1, चलिए आंसर कितना आ गया बताओगे, √3 plus 1 √3 minus 1 equal to 4, ऐसे निकालो। कर लो आराम से, फिर 12th करा देता हूँ, या 12th को ट्राई कर लो, मैं लिख देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, आराम से कर लो इसको, पिछले वाले को नोट, जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो कर भी चुके होंगे। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है कितना भला, p √3 यूनिट दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है लाइन किससे पास हो रही है, लाइन पास हो रही है 2,0 से, इसी लाइन पे क्या लोकस, फाइंड करनी इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए कोई बच्चा निकाल दे आप में से तो 13 इससे थर्ड चल रही है, कोई बात नहीं, फोर्थ तो छोटी सी एक ही दिन की, 5 मिनट्स। कराओ आराम से कर लो इसको, नोट फिर ये करो, एलसीएम ले जाना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बताओगे, 8√2 सॉरी आएगा 4 to that। चलिए 12 इसमें p तो दिया ही भाई, इसमें p में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉल्यूशन है। p कितना दिया बताओगे, √3 यूनिट्स। अल्फा कितना दिया है पता नहीं, अल्फा तो मुझे एंगल मानना पड़ेगा, अल्फा तो है ही नहीं इसमें। नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, x cos अल्फा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन, इक्वेशन लिखा हुआ है इन नॉर्मल फॉर्म,
क्या होती बताओगे? x cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा? लगा लोगे? पी तो पता ही है कम से कम, बाकी बातें बाद में देखेंगे। अल्फा नहीं पता, अल्फा निकालना पड़ेगा हमें। हेयर पी कितना है? √3 यूनिट। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी? x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू √3। अब हमें अल्फा निकालना है, मुझे पता है, आपको पता है, आपने माना हुआ लेट अल्फा, लेट माना है ना, लेट अल्फा कौन सा एंगल होगा? बी एन एंगल है मेड बाय, कौन बना रहा है? परपेंडिकुलर किसके साथ? विद एक्स एक्सिस के साथ। तो अब अल्फा फाइंड करना है। यहाँ से कोई कंडीशन दी है, देखो जरा। अल्फा हम अपने घर से थोड़ा लेके आएंगे, जेब से थोड़ा निकाल लेंगे। अल्फा के लिए कंडीशन दी होगी, देखो कोई कंडीशन दी हुई है, देखो जरा। सिंस लाइन किससे पास हो रही है, कंडीशन दी हुई है क्या? सिंस लाइन 1 किससे पास हो रही है बताओगे? देखो इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई कराओ, सेटिस्फाई। करा दो सेटिस्फाई। x की जगह क्या आएगा? ट्वाइस हो। y की जगह क्या आ जाएगा? 0। x की जगह क्या आएगा? 2। y की जगह क्या आएगा? 0। cos अल्फा कितना आ गया बताओगे? √3/2। याद करो, अभी भी बताया √3/2 cos में कहाँ होता है? cos 330 डिग्री। अल्फा कितना आएगा? पुट करा दो इन वन में, आंसर आ गया। और क्या तुमने करना है? x cos अल्फा y sin अल्फा, अल्फा तुम्हारा कितना आ गया बताओगे? 30 डिग्री। x cos 30 डिग्री y sin 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया बताओगे? cos 30 डिग्री वैल्यू कितनी होगी बताओगे? √3/2 sin 30 की √3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो √3x y इक्वल टू 2√3। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे 13th है, 13th है। चलिए 12th में उसमें क्वेश्चन में एक बच्चा कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइंस दिया हुआ है, लाइंस। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालना, लाइंस दिया हुआ है, फाइंड करना इक्वेशन ऑफ लाइंस कह रहे हैं। तो यहाँ पे फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला लगेगा, वो दूसरी लाइन कौन सी कह रहा है, वो शायद ये पूछना चाहता है बच्चा। वो कहता है √3 में दूसरी लाइन कौन सी बनेगी जो 2,0 से पास होगी। तो बना रहा हूँ, देखो अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो वो कौन से, ये फर्स्ट पॉइंट में बनी है, वो लाइन कहाँ से बनेगी सोचो? फोर्थ पॉइंट से। क्या लाइन हो सकती है जो किससे पास हो रही होगी? अगर ये √3 है तो ये भी डिस्टेंस क्या √3 हो सकता है? हो सकता है। उसमें क्या है? तो ये लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? जो अल्फा है वो कौन से में आ गया? फोर्थ पॉइंट में आ गया। फोर्थ पॉइंट में कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो अगर आपको पता हो cos अल्फा √3/2 है तो फिर आपको जाना पड़ेगा एक्सरसाइज में। कौन सी वाली में? 3.4 एक्सरसाइज में। फिर पूरा डिटेल में करना है तो आपको जाना पड़ेगा एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा आपको? 3.4 में जाना पड़ेगा। चलिए तो 3.4 में हम कैसे निकाल देते देखो जरा। फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का मतलब अगर आपको पता हो तो ऑल पॉजिटिव होता था, स्कूल का मतलब साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते थे। यहाँ पे रूट कॉस अल्फा की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? √3/2। मेरा मतलब जो कॉस अल्फा आया वो क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? सोचो, पॉजिटिव आया √3/2। तो कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है? आफ्टर में क्या होते हैं? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है? सोचो, पॉजिटिव होती है। स्कूल टू में कौन कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot क्या होंगे? पॉजिटिव। फिर क्या आ जाएंगे बताइए जरा? कॉलेज चले जाना या सिनेमा चले जाना, तो क्या क्या होगा बताओ? कॉस और सीकेंट क्या आएंगे बताओगे?
तो एक तो cos अल्फा जो होता है फर्स्ट में होता है, अगर पूरा निकालना है दूसरा एंगल की बात करते हो तो cos अल्फा क्या हो गया पॉजिटिव, तो cos अल्फा किस में लाइज करेगा बताओगे, इन फर्स्ट में एंड फोर्थ पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में जाने का रास्ता क्या होता है, सोचो फर्स्ट में जाने का रास्ता अगर याद हो ट्रिग्नोमेट्री में थीटा, सेकंड में जाना तो 180 माइनस थीटा, पाई को 180 डिग्री बोलते हैं, थर्ड में जाना तो 180 से ज्यादा क्योंकि ये 0 90 180 से कम और ज्यादा 270 360, तो अगले में जाना तो क्या जाओगे 360 माइनस थीटा। तो फर्स्ट में जाना तो सीधे ही चले जाओ, क्या आएगा cos ऑफ अल्फा इक्वल टू cos ऑफ थीटा, किस पे जाओगे बताओगे थीटा, फिर पूरा निकालना तो कितने जाओगे 30 डिग्री, फिर फोर्थ में जाना तो क्या निकाल लोगे cos ऑफ 360 माइनस थीटा, थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो एक तो एंगल आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री और एक आ जाएगा आपके पास 330 डिग्री, करा लो फिर वैल्यू पुट, ठीक है दो लाइनें मांग रहे हैं दोनों निकाल लो। नई बुक में लाइंस लिखा हुआ आ गया होगा, पहले तो लाइन ही पूछा करता था, अब लाइंस पूछे तो लाइन निकाल दो, तो अभी कौन कौन सी वैल्यू आ गई 30 और 330 डिग्री, निकाल लो आंसर आ जाएगा। कैसे बता सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में अगर कर रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पता ही है पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट है फर्स्ट और फोर्थ में, लाइंस पूछा तो लाइंस निकाल देंगे। दूसरी लाइन क्या होगी वो ये कहना चाहते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट बनेगी फोर्थ में, ये कौन से बनेगी फर्स्ट में, कॉस है तो फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा देख लो, या फिर किस में आएगा यहाँ भी फर्स्ट और फोर्थ ही है। अब वैल्यू निकालनी निकाल लो, पुट करा दो अल्फा की वैल्यू 30, वो तो मैंने करा के दिखाई थी, वो कह रहे दो आंसर निकाल दे, गुड़िया कह रही तो निकाल देंगे, पुट करा दो अल्फा को 30 डिग्री इन 1 में, आती है आपको निकालनी तो बहुत अच्छी बात है। x कितना आ जाएगा सोच लो, cos 30 y sin 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू √3x प्लस y 2 इक्वल टू क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2√3 क्या आ जाएगा। अगली बार क्या पुट कराओगे, पुट कराओगे 330 डिग्री, x cos क्या आएगा 330 डिग्री, y sin 330 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 330 डिग्री, वैल्यू कैसे निकालूंगा 360 माइनस 30 y sin 360 माइनस 30, कौन सा क्वाड्रेंट बताओ 360 माइनस 30 4, देख लो ये भी क्या आएगा 4, फोर्थ में cos क्या होता है पॉजिटिव, 360 पे cos रहता है, साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, सोचो तो क्या आ जाएगा साइन क्या आएगा बताओ नेगेटिव, 360 में साइन क्या रहेगा साइन। अब खुद करा लो प्लस माइनस में जो आंसर चाहते हो, मुझे क्या आप देखो अगर आपको cos 30 की वैल्यू माइनस sin 30 की वैल्यू एलसीएम ले लो, लाइंस पूछा था दो ही निकालनी पड़ेगी, लाइन पूछता था तो एक निकाल देते बस, कितना आंसर आ गया सोचो जरा, और √3x माइनस y इक्वल टू आगे दो लाइन एक प्लस में और एक माइनस, ये पूछ रहे कहना चाहते हैं फिर इक्वल के साथ। फिर ये सारा कहाँ की गेम है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके पास ट्रिग्नोमेट्री आती है वो अपनी गेम को चला ले। 13th क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दिया है 13 में बोल रखा है एक लाइन फॉर्म अ ट्रायंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहते हैं एक लाइन है जो ट्रायंगल बना रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 54√3 यूनिट्स, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक एंगल 60 डिग्री। ओपी की वैल्यू तो नहीं दे रखी पर जो दे रखा है वो एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। विद द एक्स एक्सिस फाइंड करनी इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन का मतलब ये हो गया इसका लोकस, सॉल्यूशन
लेट पी एक्स वाई विद द लोकस ऑफ द लाइन हो गया, लेट ओ ए इक्वल्स टू एक्स इंटरसेप्ट ए मान लो, ओ बी क्या हो गया वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू क्या मान लो बी मान लो, इसको ए इसको बी मान लो, एंड पी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो, पी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या आ जाएगी नॉर्मल फॉर्म में, x cos अल्फा y sin अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी डिग्री है बताओ जरा, cos 60 डिग्री, y sin 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, पर क्या नहीं पता इसमें, पता है आपको, p नहीं पता, p निकालना आंसर आ गया, पी के ऊपर सारी गेम है। चल चल दिमाग में यार, ऐसे थोड़ा मैंने सारा करा देना है फिर ऐसे, चलो कितना रहेगा, पी निकालना है आपको, आराम से कैसे बैठ सकता हूँ, अलबली नहीं मच रही आपके अंदर, पी फाइंड करना है बस, क्या रह गया कुछ भी नहीं। बताओ एरिया दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, किसका वाला ट्रायंगल का, एक कंडीशन तो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हाफ ऑफ क्या आएगा ओ ए इंटू ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल है कितना बताओगे 54√3, ओ ए कितना है ए, ओ बी कितना है बी, करा दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया बताओ जरा 108, तो रिलेशन आ गया ए बी में, चाहिए हमें पी आया ए बी में, चाहिए तो पी आपको, तो कितना आ गया बताओगे 108√3 इक्वल टू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इसको क्या मान लो सेकंड, इसको मान लो फर्स्ट, निकालना था पी पर आया ए बी में, कोई बात नहीं कर लेंगे हम, निकाल लेंगे यूज कर लेंगे। अब ट्रायंगल ले लो ओ ए, मान लो ये एम पॉइंट है, इन ट्रायंगल अब आ जाएगा ओ ए एम, जो फाइंड करना है वो ऊपर रख लो, जो गिवन है नीचे रख लो, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है सोचो, तो जो फाइंड करना है उसको ऊपर रख लेते हैं, जो गिवन होता है उसको नीचे रख लेते हैं, मतलब फाइंड क्या करना है मेरे हिसाब से ओ ए, क्यों फाइंड करना है ओ ए, क्योंकि ए की वैल्यू ए नहीं चाहिए पी चाहिए, तो ओ ए बाय ओ एम क्या होगा आप सोच सकते हो, ओ ए बाय ओ एम पता है 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और जिस पे दो एंगल बने 60 और 90 वो अगर आपको पता तो वो क्या हो गया बेस, अगर आपने कभी सुना हो तो हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या हो गया बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आपको पता है कितना होता है, सोचोगे कितना होता है cos, शाबाश, ओ ए कितना होता है ए, ओ एम कितना होता है पी, कितना होगा cos, गधे गधे सीकेंड थीटा होता है गधों, सीकेंड कितना हो गया 60 डिग्री, सीकेंड 60 की वैल्यू कितनी होगी जितनी cos 60 की होगी, उसको उल्टा ये बोल दो, और क्या बोला तुमने, cos 60 की इतनी होती है जितनी sin 30 की होती है, वो वाली वैल्यू ऐसे बोलते रहो। तो सीकेंड थीटा क्या होता है, जितनी सीकेंड 60 क्या होता है cos 60 का उल्टा cos 60 जितना sin 30, sin 30 कितना होता है वो टेबल में से देख लेंगे हम, गधे कितना आएगा बताओ 2p आ जाएगा। अब दोबारा ट्रायंगल उठाओ, इन ट्रायंगल ओ ए एम उठाया था, अब क्या उठा लो ओ एम बी, ये एंगल कितना आ जाएगा 25 डिग्री, अच्छा पता है 30 आएगा, वाह टोटल कितना होता है 85 डिग्री, तो क्या आ गया बताओ इन ट्रायंगल ओ एम बी, बताओ कितना आएगा, जो फाइंड करना है वो ओ बी है, जो फाइंड करना है वो क्या है ओ बी, और गिवन जो है वो क्या है फाइंड अपॉन गिवन है, फाइंड करना है ओ बी बाय ओ एम, बताओ क्या आएगा, वो भी हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या आएगा बेस, इस बार क्या आएगा ये भी सीकेंड थीटा, तो क्या आएगा b बाय p इक्वल टू सीकेंड ऑफ 30, सीकेंड 30 बोलो 1 by जितना cos 30 उसका उल्टा, और cos 30 कितना तो जितना sin 60 वही, sin 60 को कहाँ से देखोगे टेबल में से देख लेंगे, किसी आस पड़ोस से पूछ लेंगे वहाँ पे, √3 बाय कितना आ गया 2 बाय √3। अब ये a और b की वैल्यू कहाँ पुट करा दो, मतलब ही नहीं हमारे को a b से,
तो पुट करा दो भैया, क्या भला ओ भैया पुट करा दो। ए की वैल्यू क्या है 2p, बी की वैल्यू क्या है 2 बाय इन कहाँ पे वाला 2 में करा दो 108√3। ए की वैल्यू क्या आएगी 2, बी की वैल्यू क्या आएगी। चलिए सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो पी स्क्वायर कितना आ गया 108√3 इंटू √3 बाय 4। पी स्क्वायर कितना आ गया 81। देयरफॉर पी कितना आ गया बताओगे सिर्फ तेरा 9। क्यों माइनस तो रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सोच लो पी क्या आएगा, पी इक्वल टू -9 क्या हो जाएगा रिजेक्ट बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। कैन नेवर बी, देयरफॉर पी कितना आ गया 9। पुट किसमें करा देना था, करा लोगे अपने आप पुट करा लेना। कितना आएगा x cos 60 y sin 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ये तो अपने आप निकालना। बोलो आप बोलते नहीं हो रहा क्वेश्चन। x 1/2 y √3/2 आंसर आ गया। और क्या लास्ट 15 भी कराई दें, एक्सरसाइज खत्म हो जाए कल कहाँ लगेगी। फिफ्टीन भी करा दें और 5 मिनट की बात। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अल्फा क्या दिया होता 60 डिग्री, तो इक्वेशन क्या आएगी x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p। अल्फा इज व्हाट 60 डिग्री, अल्फा इज व्हाट 60 डिग्री। तो अब मुझे क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB OAM हाफ ऑफ OA into B, A ये मानना है B ये मानना है, तो हाफ ऑफ AB 108√3 इन ट्रायंगल OAM। फाइंड अपॉन गिवन है, मुझे क्या फाइंड करना है OA। गिवन क्या दिया हुआ है OM। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जिस पे दो एंगल बनेंगे। यहाँ से वैल्यू निकालिए, ऐसी OMB है वहां से भी वैल्यू निकालिए। इन A और B की वैल्यू कहाँ पुट करा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो गई। कैंसिल नहीं हो रही क्या 27 पे कैंसिल नहीं, 27 into 3 क्या होगा 81 ही तो आएगा। P कितना आ रहा है, पिछले साल 9 ही आ रहा था, इस साल देखिए 15 खत्म हो गया। फाइंड द डिस्टेंस निकालना 15। एक पॉइंट दिया हुआ है P, कहता है डिस्टेंस निकालना इस पॉइंट का, किससे बोला फ्रॉम द लाइन से measured along a line making angle 45 degree with x axis। ये x एक्सिस दे रखा है, वो क्या मांग रहा है इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ। एक लाइन जा रही है जो 45 डिग्री बना रही है x एक्सिस के साथ, एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3, इसका डिस्टेंस निकालना एक दूसरी लाइन से। उस लाइन की इक्वेशन दी है 2x - 3y + 9 = 0 से। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अब ये लाइन क्या पास किससे हो रही है 2, 3 से, कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। मांगा क्या गया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। फाइंड क्या करना है ए बी। पॉइंट ए पता है बी नहीं पता, तो कोई बात नहीं, तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास से भी निकाल सकते। कैसे बता पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की निकाल लो, सोच लो, सॉल्यूशन है।
स्लोप ऑफ लाइन ए बी का कितना होगा सोचो जरा, m इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितने डिग्री है इधर बताओगे? 45। m इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी की जो पास किससे हो रही है? ए से। पास किससे होगी? ए से। एंड स्लोप कितना दिया हुआ है? एंड स्लोप कितना दिया हुआ है? 1 इज क्या होती थी 1 पॉइंट फॉर्म से y इक्वल टू y1 m x माइनस तो कितनी आ जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x। बताओ 1 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकालना है। निकालना कितना बनती है? x1 है, ये y1 है। y माइनस 3 स्लोप कितना है? 1x माइनस 2। कितनी आ गई इक्वेशन सोच लो। बताओ कितनी बन गई? y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। सबको एक तरफ ले जाओ। बताओ बताओ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू, इसको सेकंड मान लो। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। कितनी आ गई है? x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं बी पॉइंट पे। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। नाउ लाइन 1, 2 इंटरसेक्ट किस पे करेंगे? काट रही हैं एट पॉइंट बी पे। नाउ फाइंड पॉइंट बी। पॉइंट भी निकाल लो। कैसे? 10th क्लास की तरह निकालना आता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन याद करो। दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? सॉल्व करा के दोनों को। इसको सॉल्व करा लो। मोटी मोटी बात 1, 2 को x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। कराना जरा क्या बनता बताओगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करा लो? 2 से। बताओ कितना आ रहा है x y फटाफट। x भी बता दो, y पॉइंट भी कितना आ गया बता। अब क्या लगा लो? बताओ कितना आ रहा है? बाय डिस्टेंस फॉर्मूले ए भी कितना आएगा बताओ। x1 y1 बताओ कितना आ रहा है पॉइंट बी? x2 y2 यार पॉइंट बी बता दो। तुम्हारे को पता 6 बच्चे बैठे हो तुम लोग यार। 5 10 8 बच्चे बैठे हो। तुम्हारे को एक पॉइंट नहीं आ रहा है। 6,7 आ जाएगा। कमाल हो गया तुम्हारे वाले। एक बच्चा 1 पॉइंट निकाले, दूसरा बी 4 पॉइंट निकालता है। कितना आ गया? 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 16 प्लस 16 आ गया 4 रूट आ चुके 16 2 आएगा। देखो पीछे कितना देना आंसर। बस आंसर ऐसे निकाल। कल 40